नमस्कार, मैं हूं आपका भाई कुलदीप सिंह पुनिया और आज मैं हूं गांव सारंगपुर के अंदर। और सारंगपुर में मेरे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट तनवीर तंवर जी, जो गांव सांपड़ा के पूर्व सरपंच रहे हैं, जाने माने समाज सेवी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे समाज के अंदर शिक्षा दान को महादान माना गया है। आप किसी को कोई वस्तु दे देंगे, पैसे दे देंगे, कोई चुरा लेगा, छीन लेगा। शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। और एकमात्र ऐसा हथियार, अगर आप किसी को ऊपर उठाना चाहते हो, आप उसको शिक्षित कर दीजिए। और वो जुड़ गए हैं, इनकी ड्यूटी है गांव सारंगपुर के अंदर, और जयप्रकाश की टीम के सच्चे सिपाही हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी, हल्का आदमपुर बड़ा मशहूर है। एक बार हुड्डा साहब ने भी ये कह दिया था एक जनसभा के अंदर कि जब दीपेंद्र जी हार गए थे वहां से एमपी का चुनाव, रोहतक वालों आप ये चीज तो कम से कम आदमपुर वालों से सीख लो। 1000 गुना कुलदीप निकम्मा है। कुलदीप जनता के बीच में भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो, और हालांकि उसने तो आदमपुर के काम नहीं किए हैं, मैंने तो रोहतक के काम किए थे, फिर भी आपको मैंने हरा दिया। यानी कि ये वो हल्का है। तो इस हल्के में किस प्रकार से आप जयप्रकाश को जिता पाएंगे? देखो, जो आपने हुड्डा साहब की बात करी कि उन्होंने ये बात कही थी, हुड्डा साहब ने बहुत काम किए हमारे वहाँ। और वो सरकार ना हराया, बीजेपी सरकार ना हराया, वोटों ने नहीं हराया, ना लोगों ने हराया और ना वहाँ की जनता ने हराया। आपका कहना है कि चुनाव तंत्र की गड़बड़ी से हारे हैं? 100%। आज तक जितने भी चुनाव मतदान हुए और उसके बाद जब गिनती हुई है, तो पहले जो फौजियों की और कर्मचारियों की वोट गिनती होती थी, उसके बाद बैलेट पेपर या फिर जो ईवीएम की गिनती होती थी, वहाँ पर ऐसा पहली बार उल्टा हुआ पूरे हिंदुस्तान में कि पहले ईवीएम गिनी गई, फिर उनको बराबर करने के लिए, हराने के लिए बाद में उन कर्मचारियों की वोटों की गिनती की गई। देखिए, ये एक बड़ा ज्वलंत इशू रहा है हरियाणा की राजनीति के अंदर, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी गई कि हमने गढ़ में हरा दिया, हमने दीपेंद्र को उसी के गढ़ में हरा दिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटा दी। और आपका ये कहना कि चुनाव तंत्र की वजह से जीते हैं, न कि उन्होंने हराया है, तो इसमें सच्चाई कितनी है? आप अंदर एजेंट थे या कोई और? आपके पास इतनी पक्की इंफॉर्मेशन कहां से है? देखो, पक्की और कच्ची तो यह जनता जाने। वोट डाली लोगों ने, और वोट अगर नहीं डालते तो 2-3 हजार से 4,000 6,000 का फर्क कैसे रहता? तो ये तो जनता जानती है और सब कुछ जानते हैं। हमने जो इंफॉर्मेशन का कोई इश्यू नहीं है। सच्चाई जनता के सामने, और जनता जानते हैं भी चुनाव दोबारा एमपी का आएगा और यही सरकार होगी बीजेपी की, एमपी साहब फिर लड़ेंगे और 4 लाख से ऊपर जीतेंगे। यही लोग होंगे। कहाँ तंत्र जाएगा जब देख लेंगे। कहने का भाव ये कि ये चीज जनता को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस जनता ने वोट डाला तो वो हार कैसे सकते हैं। चलो, ये बात हुई रोहतक की। अब हम बात करते हैं आदमपुर की। तो यहाँ तो बड़ा टफ मामला है साहब। ये तो आप भी घूमे हो आदमपुर में, आप पत्रकार साथी हैं हमारे, तो मुझे तो ऐसा कोई टफ लगा ही नहीं, ना मुझे ऐसा कोई गढ़ लगा। बड़ा इजी चुनाव है यहाँ। जेपी जी का बड़ा इजी चुनाव है। 2009 में मात्र 6,000 वोटों से हारे, और वो तब हारे जब जनरल चुनाव था। तब जनरल चुनाव था, आम चुनाव था, पूरे हरियाणा में चुनाव था, तब 6,000 से हारे थे। आज उपचुनाव है, और उपचुनाव में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पिछले 20 दिन से रह रहा हूँ, पिछले 20 दिन से रह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि कुलदीप जी का तो फोन मिले को नहीं। छोरा ना पिछला जो चुनाव लड़ा, यह बात कह के लड़ा, बाबू फोन नहीं उठाता, मैं उठाऊंगा। अब छोरा यह बात कहकर विदेश चला गया। ये तो चुनाव लड़ने से 10 या 15 दिन पहले विदेश से आया है। इसने लोगों के फोन नहीं उठाए, इसके पापा ने फोन नहीं उठाए। और रही बात, जैसे आप गढ़ की बात करो, चौधरी भजन लाल ने यहाँ का विकास किया, और चौधरी भजन लाल जी ने जो विकास किया वो सब मानते भी हैं लोग, लेकिन चौधरी भजन लाल कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रह के विकास किया, और ये गढ़ तो कांग्रेस का है। और अब आप जो, मैं यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, 36 कौम, 36 बिरादरी हुड्डा साहब के काम पर और जेपी जी की योग्यता पर, उनके अच्छे निर्णयों पर और उनके व्यक्तिगत छवि पर, यही आदमपुर की जनता, जैसे अब की बार कुलदीप बिश्नोई 35,000 से जीता था ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जनता के भरोसे से कह रहा हूँ, 35 से 40,000 से अब की बार जेपी भाई जीतेंगे।
तो जनता बड़ी दुखी है, त्रस्त है। क्या यह चीज वोट में तब्दील होगी? होगी जी, बिल्कुल होगी। कई बार इशू रहता है पोलिंग का, जहां देखने में यह कि जहां कुलदीप की पकड़ है जिन गांव में, वह 90% पोलिंग हो जाती है, और जहां जयप्रकाश जी की पकड़ है वहां 60, 65, 70% होती है। इस बार कोई विशेष तैयारी है? बिल्कुल है जी, लोग साथ हैं, पूरी जनता साथ है इनके साथ, जेपी जी की। जनता साथ है। पोलिंग की आपकी क्या तैयारी, आपकी टीम की? जो आप ये बात पूछना चाह रहे हैं कि पोलिंग की क्या है, पहली बात तो ये पूरा हल्का जेपी जी का है, पूरा कांग्रेस का हल्का है। दूसरी बात पोलिंग की, अब की बार हमारी तैयारी है, एक एक वोट भुगताने का काम करेंगे, चाहे वो ये गांव हो, सारंगपुर हो, खैरमपुर हो, बाणा हो या बाड़समद हो। अब की बार वोट परसेंटेज आप ये मानकर चलना, मैं अचंबा ना मानना कि ये 90% तक वोट पोलिंग ना हो जाए, और हर गांव में होगी। ऐसा नहीं कि हम एक गांव की कह रहे हैं, हर गांव में पूरा कार्यकर्ता और पूरा वोटर अब की बार एक मन बुना चुका है कि वोट के कारण हमारा कैंडिडेट ना हार जाए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी टीम को उतार दिया है, और जो बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं, कहाँ सांपला और कहाँ आदमपुर। अगर वहाँ के लोग आके भी इतनी ज़बरदस्त तैयारी किए हुए हैं तो चुनाव रणबेरी बज चुकी है। अब नतीजा क्या आता है देखते हैं आगे। जय हिंद।